तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड। ओके, तो मैं एक टॉपिक लिख दूँ। तो टॉपिक है हमारा सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड। ठीक है, तो इसका मैं सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और ये कौन सा टाइप है हमारा? ब्रिज टाइप। ठीक है, ब्रिज टाइप है ना। इससे पहले मैंने मिड पॉइंट बताया था, अब ये है ब्रिज टाइप। तो इसमें सर्किट डायग्राम में क्या लेंगे हम? एक एसी वोल्टेज सोर्स, 4 डायोड, ले लेंगे और एक लोड। ये रजिस्टिव लोड है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स वोल्टेज हो गया Vs। इसका मैं नंबरिंग कर देता हूँ। चारों का चारों क्या डायोड है, इसका नंबर मैं D1 लिख दिया, ये D2, ये D3 और ये D4। तो ब्रिज रेक्टिफायर में करते क्या है, टोटल जो इक्विपमेंट है आपका एसी सोर्स है, 4 डायोड है और एक रेजिस्टेंस है। चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सभी को मैंने कनेक्ट कर दिया। और ये जो आपका एसी वोल्टेज है, मैंने इसको इस पॉइंट से और ये Vs है, इसको इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया है ना। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना है आपका? 5 है। कितना हो? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है ना। हमारा एम क्या है ना? एम क्या है? सर्किट डायग्राम 0 से लेके 2 पाई, मतलब 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद वेव फॉर्म है ना। तीसरा वेव फॉर्म किसका? लोड वोल्टेज का। सोर्स वोल्टेज हो गया VD1, VD2, VD3, VD4 है ना। चारों डायोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज वो ड्रॉ करना है हमें। क्लियर ना। और भी कुछ कर सकते हैं सोर्स करंट का वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए, ये भी पूछ सकता है। तीसरा क्या है हमारा? एवरेज वैल्यू, एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। ओके, फोर्थ PIV ऑफ ईच डायोड। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें पे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब जो है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दूँ। ध्यान से जो सुनिएगा। फिर 0 से पाई के बीच में क्या होगा? 0 से पाई के बीच में ये क्या हो जाएगा? इसका जो डायरेक्शन, ये जो पॉजिटिव, ये प्लस और ये नीचे वाला माइनस, ये आपका सोर्स वोल्टेज है। क्लियर। जैसे ही इससे क्या होगा, करंट फ्लो क्या होगा? इस तरह करंट फ्लो होगा। जैसे ये इस पॉइंट पे आएगा, इसको 2 रास्ता मिलेगा, एक ये वाला और ये एक नीचे की ओर। क्लियर ना। तो आप जान रहे हो कि ये ऊपर वाला जो करंट का डायरेक्शन है, D1 का डायरेक्शन, दोनों क्या सेम है, मतलब फॉरवर्ड बायस्ड है। लेकिन ये जो करंट है ये D4 के ठीक अपोजिट है, तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो इस डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया। ठीक है, तो D4 को मैंने मिटा दिया। ओके, अब ये करंट क्या होगा, ये आगे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 पॉइंट आएगा। ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। क्लियर ना। अब क्या देख रहे हो कि ये जो
करंट का डायरेक्शन और डायोड का ठीक एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब D3 क्या हो गया, रिवर्स्ड बायस्ड हो गया, तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इसको भी मैंने मिटा दिया। ओके, अब ये करंट क्या हो रहा है, फ्लो होते हुए रेजिस्टेंस के होते हुए, फिर ये क्या होगा, डायोड D2 का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, फिर ये बैटरी के पास रिटर्न हो गया, है ना, क्लियर ना। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हुआ 0 से लेके पाई के बीच में। हमारा लोड वोल्टेज ये है, तो ये क्या हो गया, ये प्लस और ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, जानते हैं ना, करंट जो फ्लो होता है हायर से लोअर की ओर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये वोल्टेज क्या कहलाएगा, लोड वोल्टेज, क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्किट डायग्राम क्या होगा 0 से पाई के बीच में, तो आप ये बताएंगे। और इसको आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, क्या, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है ना, ये क्या हो गया, क्लोज स्विच। तो इसमें आपने क्या सीखा कि वोल्टेज अक्रॉस ये क्या था, VD1 और ये VD2, तो VD1 इज इक्वल टू VD2, दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, 0। ओके, पहला जी। दूसरा कि हमें आपसे पूछ रहा लोड वोल्टेज क्या होगा, KVL लगाएंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे आप, VS है ना माइनस V0 है ना, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो जो लोड वोल्टेज क्या होगा, वो सोर्स वोल्टेज हो जाएगा, क्लियर ना। तो अगर मान लो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर में क्या साइनसोइडल वोल्टेज है, AC वोल्टेज पॉजिटिव है, ओके, तो ये भी लोड वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जैसा 0 से पाई के बीच में सोर्स वोल्टेज का ग्राफ होगा, वही ग्राफ क्या हो जाएगा, लोड वोल्टेज का होगा, क्लियर, एक चीज हो गया। तो 0 से पाई के बीच में आपने क्या सीखा कि V0 क्या हो गया, VS के बराबर, ओके, और VD1 और VD2 इसका वोल्टेज क्या हो गया, 0। अब इसमें एक चीज आता है कि 2 थायरिस्टर, 2 डायोड और बच गया, 3 और 4, उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, क्लियर ना। तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ। अब इसी डायग्राम में जो जो डायोड था बचा हुआ, उसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। तो जस्ट इसको पहले क्लोज कर देते हैं ना, इसको भी मैं क्लोज कर दिया, ओके। नाउ इसमें क्या कनेक्टेड था, दूसरी बात, जैसे ये डायोड है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो चलो यहाँ पे मैंने एक डायोड ड्रॉ किया था, ये कौन सा डायोड था, D1 D2 D4 था, और यहाँ पे एक डायोड क्या था हमारा, D4, ओके। ये ध्यान रखिए कि इसका जो एरो हेड होगा नेगेटिव, और जो टेल वाला वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हमारा एम है कि D3 और D4 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, इसको, ये हो गया माइनस पॉइंट, ये क्या हो गया, प्लस, इसको मैंने हटा दिया, ओपन स्विच है ना, इसका नाम क्या हो गया, VD3, इसको भी मैंने हटा दिया, ये माइनस और ये क्या है, प्लस, ये क्या हो जाएगा, VD4, एक बैटरी मान लो। चलिए अब KVL से किसी तरह कोई भी लूप में चले जाओ, क्लोज लूप में, चलो आपने क्या किया, यहाँ से इस तरह एक लूप बना दो, है ना। तो क्या लिखोगे आप ऐसे जा रहे हो, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, तो क्या हो गया, माइनस VD4, ऐसे जाके ये डायरेक्शन में आके अभी क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, तो माइनस V0, फिर ये आप यहाँ के पहुँच गए एक क्लोज लूप में, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा तो VD4 जो हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस V0। तो मतलब वोल्टेज अक्रॉस डायोड क्या होगा, तो जो लोड वोल्टेज का जो ग्राफ है, उस ग्राफ के ठीक अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो VD4 इसको क्या हो गया, माइनस V0। चलिए आप इसमें आ जाओ, सपोज करो ये आपका था, मान लो ये A B C D है ना, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ओके, ABCD इस लूप में, तो इसके लिए मैंने ये ड्रॉ किया। अब इस लूप में आ जाओ, है ना, ये वाला लूप में, मान लो इस पॉइंट को मैंने लिख दिया
ए बी सी डी, ये ई है और ये एफ है। लूप नंबर ई बी सी एफ ई में क्या लिखेंगे आप? प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस वी टी थ्री, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस वी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी क्या होगा वी डी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वी ज़ीरो। मतलब ये हो गया कि वी डी थ्री और वी डी थ्री फोर का जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, और क्या होगा जो लोड वोल्टेज है उसके ठीक अपोजिट में। तो अब ये ज़रा बताओ इसमें क्या हो गया, वी डी थ्री इज इक्वल टू वी डी फोर इज इक्वल टू माइनस वी ज़ीरो, है ना। तो चलिए ये आपको मैंने क्या किया, ये ड्रॉ किया मैंने किसमें, जीरो से लेके पाई के बीच में। तो जैसे ज़रा सोचो कि ये ज़ीरो है और ये 2 पाई है। सोर्स वोल्टेज क्या था इस समय, पॉजिटिव था पाई, ठीक है। लोड वोल्टेज, ये सोर्स वोल्टेज, लोड वोल्टेज भी क्या था पॉजिटिव, सेम ग्राफ, ओके। उसी तरह BD1 और BD2 क्या हो गया 0, फिर ये ओमेगा टी है ना, पाई पाई, और ये BD3 और BD4, यहाँ पे वोल्टेज क्या बताया था मैंने, BD3 जो लोड वोल्टेज है ठीक उसका नेगेटिव है, तो लोड वोल्टेज ऐसे है तो क्या हो गया ये नेगेटिव, क्लियर है ना। तो ये था हमारा जीरो से लेके पाई के बीच का। तो मैंने जो वेव फॉर्म ड्रॉ किया है, ये वेव फॉर्म ड्रॉ किया जीरो से पाई के बीच में, और ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया मैंने जीरो से पाई के बीच में। चलिए अब जो है पाई से लेके 2 पाई के बीच में तो जीरो से लेके 2 पाई के बीच में, ओके। चलिए फिर से मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, पाई से लेके 2 पाई। क्या किया था मैंने, एक एसी वोल्टेज था, 2 डायोड, ये आपका रेजिस्टेंस, सबको मैंने जोड़ दिया, ओके। इसका नाम D1, D2, D3 और D4। पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे तो क्या दिखा आपने, पाई से 2 पाई के बीच में जो एसी वोल्टेज की पोलरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब करंट क्या होगा, फ्लो ये इस तरफ फ्लो होगा, ऐसे गया। अब जब ये यहाँ पे पहुँचेगा इसको 2 रास्ता मिल जाएगा, कि एक ऊपर की ओर जाएगा और एक नीचे की ओर जाएगा। तो D2 क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट है, कि इससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैंने इसको क्या किया, मिटा दिया, ओके, इस पॉइंट को मिटा दिया। अब ये यहाँ पे जाएगा तो इसको फिर यहाँ पे 2 रास्ता में, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। तो ऐसे तो फ्लो नहीं होगा क्योंकि D1 फ्लो नहीं होने देगा, तो मैंने D1 को भी क्या किया, मिटा दिया, ठीक है। तो ये करंट फ्लो क्या होगा, रेजिस्टेंस होते हुए आएगा, फिर आया, फिर ये क्या होगा D4 क्या हो गया, फ्लो होने देगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ऐसे होते हुए अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। तो अब ये बताओ इसमें भी करंट डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर था, और जीरो से पाई के बीच में भी क्या था, ऊपर से नीचे की ओर था। एक चीज़ और, करंट फ्लो क्या होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये क्या हो गया आपका लोड वोल्टेज हो जाएगा, ओके। तो अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर आप लगाते तो इसका जो रीडिंग था क्या होगा, जीरो से पाई में था जो रीडिंग उसका ठीक नेगेटिव था, लेकिन इसमें यहाँ पे जो अगर वोल्ट मीटर लगाओगे तो इसका रीडिंग क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जीरो से पाई के बीच में जो वोल्टेज था वही वोल्टेज क्या होगा, पाई से 2 पाई के बीच में होगा, ठीक है। KVL ऐसे आप लगाओगे तो क्या बताएगा आपका, ये बताओ। ऐसे चलेंगे तो VS है ना, ऐसे चल रहे हैं तो VS माइनस V0 इक्वल टू 0, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS, क्लियर। चलिए तो इस केस में क्या हो जाएगा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो सोर्स वोल्टेज के ही बराबर होगा, लेकिन वो पॉजिटिव ही रहेगा। सोर्स वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन लोड वोल्टेज
पॉजिटिव ही रहा। ओके, फिर से उसी तरह हमें करना क्या है, और क्या होगा कि जो VD3 है बराबर VD4 इक्वल टू 0। ना अब हमारा एम क्या है, 1 और 2, डायोड D3 D4 का तो आपने यूज़ कर लिया, अब हमें 1 और 2 चाहिए। फिर से आप उसको सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अच्छा, इसको आप क्या करो, एक स्विच बना दो, क्लोज स्विच। इसको भी आपने क्या किया, क्लोज स्विच बना दिया। ओके, अब जो बाकी जो डायोड था आपका, यहाँ पे जो डायोड था क्या था, वो D2, और यहाँ पे जो डायोड था वो क्या था, D1। ये इस तरह कनेक्ट था। क्लियर ना? तो मैंने क्या बताया, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसको मैंने हटा देना है। अभी क्या हो जाएगा, VD1, ये क्या हो जाएगा, VD2। फिर से उसी तरह ये इस लूप में मान लो ये ABCD, ABCD लूप में क्या बताएंगे आप, प्लस से माइनस क्यों जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप, माइनस VD1 माइनस V0 इस तरह इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो VD1 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V0। क्लियर? तो इसमें भी क्या होगा, जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो जो लोड वोल्टेज उसका ठीक नेगेटिव है। ओके, तो लोड वोल्टेज तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब डायोड D1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो नेगेटिव ही रहा। अब इस लूप में आ जाओ, मान लो ये क्या है, ये ABC सेम होगा ये, लेकिन यहाँ पे मैंने D लिख दिया और यहाँ पे मैंने E लिख दिया। लूप DBCED में क्या लिखेंगे, प्लस से माइनस की हो जा रहे हैं, तो माइनस VD2 माइनस V0 इक्वल टू 0, इसलिए VD2 भी क्या हो जाएगा, माइनस V0। इसमें क्या हो गया, VD1 इज इक्वल टू VD2 इज इक्वल टू माइनस V0। ओके, चलिए अब इसको मैं ड्रॉ कर दूं। तो पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या होगा, चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूं। जीरो से पाई और ये 2 पाई, ये आपका क्या था, सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज तो नेगेटिव ही रहा, ठीक है। लोड वोल्टेज क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रहा, पाई से 2 पाई। क्लियर? हाँ, ओमेगा टी। फिर ये पाई से 2 पाई, ये आपका VD1 और VD2। तो VD1 और VD2 पे क्या बताया मैंने, जो लोड वोल्टेज है उसका ठीक अपोजिट, नेगेटिव। क्लियर? और VD3 VD4 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई से 2 पाई में क्या हो गया, 0। ये ओमेगा टी। क्लियर ना? दूसरी बात कि लोड करंट क्या होगा, लोड करंट का जो वोल्टेज ग्राफ वही होगा जो लोड वोल्टेज का है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको पाई से मैंने अलग अलग ड्रॉ किया था, एक साइकिल में मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ओमेगा टी सोर्स वोल्टेज, ओके। ये आपका ओमेगा टी लोड वोल्टेज, ओके। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। करंट ये भी क्या होगा, करंट का ग्राफ, लोड करंट का भी ग्राफ यही होगा क्योंकि रेजिस्टिव है। ओमेगा टी VD1 और VD2 दोनों का ग्राफ सेम होगा। तो 0 से पाई के बीच में ये कंडक्ट कर रहा है, तो ये 0, और पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या होगा, ये जो लोड वोल्टेज उसका ठीक नेगेटिव, ये 2 पाई और ये 2 पाई। ओके, ओमेगा टी VD3
VD4, 0 से पाई के बीच में क्या था, ये निगेटिव था, और इसमें क्या होगा 0 पाई और ये 2 पाई। क्लियर नाउ? तो ये इसका ग्राफ होगा। ओके नाउ, तो ये मैंने चार्जेस का। अच्छा ये बताओ, ये लोड करंट ग्राफ ऐसा ही रहा। अगर सोर्स करंट का ग्राफ पूछता तो क्या होता है, वो भी एसी नेचर का होता है। मतलब सोर्स करंट जो होगा वो ये एसी ही रहेगा, ओमेगा टी, और ये सोर्स करंट। क्लियर ना? चलिए, अब हमारा ये सोर्स करंट का ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एवरेज वैल्यू निकालना है किसका, लोड वोल्टेज का, है ना। चलिए मैं मिटाऊं इसको, तो सिर्फ मैं लोड वोल्टेज को अभी मैं रख रहा हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, तो इसका एवरेज वैल्यू V0 एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई V0 d ओमेगा टी। तो 1/2 पाई, इसको 0 से लेके पाई V0 d ओमेगा टी प्लस पाई से लेके 2 पाई V0 d ओमेगा टी। ओके, तो 0 से पाई के बीच में क्या था, जो लोड वोल्टेज है वही है जो सोर्स वोल्टेज है, तो इसको क्या लिखे Vs। पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या है, जो लोड वोल्टेज है वो क्या था, जो सोर्स वोल्टेज जो था उसका निगेटिव था, क्योंकि सोर्स वोल्टेज क्या था इस केस में नेगेटिव था, लेकिन ये क्या रहा, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब लोड वोल्टेज क्या हो गया, माइनस ऑफ Vs। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस पाई से लेके 2 पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर ना? तो इसको अब जो है इसको बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, Vm/2 पाई साइन ओमेगा टी क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो आपने क्या लिखा, कॉस 0 माइनस कॉस पाई माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 2 पाई। तो ये क्या आ जाएगा, Vm/2 पाई 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1, है ना। ये क्या आ जाएगा, Vm/2 पाई 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, मतलब ये Vm/2 Vm/पाई, ये इसका एवरेज वैल्यू आ गया। क्लियर ना? इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, मैं इसको मिटाऊं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, या नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, V0, चूंकि दोनों का एरिया क्या है सेम है, जो 0 से पाई का जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ पाई से लेके 2 पाई के बीच में है। तो जो एरिया 0 से पाई होगा वही एरिया पाई से लेके 2 पाई के बीच में होती है। मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 पाई जो था ही, इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या कर रहे हैं हम इसको, पाई V0 डी ओमेगा टी। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1/पाई 0 से पाई Vm साइन ओमेगा टी टी ओमेगा टी। सॉल्व करेंगे तो ये Vm/पाई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस पाई Vm/पाई 1 माइनस माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो 2 Vm/पाई। ऐसे भी आ सकता है ना, दोनों तरीका आप से बना सकते हो। तो इसमें भी जो एवरेज वैल्यू है क्या आया, 2 Vm/पाई। RMS वैल्यू क्या होगा, तो मैं इसको RMS वैल्यू निकालता हूँ, है ना। तो RMS वैल्यू क्या होगा, तो VO RMS
इसका स्क्वायर करते हैं, बस इसी का स्टार्ट कीजिए। 2/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 0 से लेके पाई v0 स्क्वायर डी ओमेगा टी, है ना। तो 1/पाई 0 से पाई v स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर m बाय 2 पाई माइनस 0 माइनस 1/2 साइन 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 0, ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका v स्क्वायर m पाई, अच्छा यहाँ पे एक पाई भी था ना, बाई 2 पाई, ये कैंसिल आ गया, v स्क्वायर m बाय 2। तो VORMS कितना आ गया, VM बाय √2, जो कि RMS वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज के बराबर है। क्लियर ना। तो आपने क्या सीखा कि एवरेज वैल्यू 2VM बाई पाई और RMS वैल्यू VM बाय √2। तो मिड पॉइंट कन्वर्टर में भी दोनों का वैल्यू सेम था, फिर डिफरेंस क्या हो गया, तो अब वो PIV का डिफरेंस होता है। तो PIV इसमें कितना होगा, PIV ऑफ ईच डायोड, है ना। तो आपने जो डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉ किया था, क्या ड्रॉ किया था, यही था ना, ये मान लो क्या था, VD1 या VD2, दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम। 0 से पाई में क्या था, 0, और पाई से 2 पाई के बीच में ये, तो इसका मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज कितना हो गया, -VM होगा ना। तो क्या हो गया, PIV ऑफ कितना इच डायोड, VM। क्लियर ना। मिड पॉइंट में क्या था, मिड पॉइंट में वो 2VM था, है ना, इसमें VM है। क्लियर ना। तो ब्रिज और मिड पॉइंट में वैसे एक ही डिफरेंस है, वो PIV का, पीक इनवर्स वोल्टेज का। क्लियर, यही आपका टॉपिक था, सिंगल फेज फुल वेव अनकंट्रोल रेक्टिफायर, है ना, ब्रिज टाइप। ओके, नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ बताऊंगा। थैंक यू।